देखिए प्रश्नावली है हमारा 10.1 यानी चैप्टर है वृत्त। तो वृत्त के बारे में हमने पढ़ने का काम किया था कि वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त का व्यास क्या है, त्रिज्या खंड क्या है, चाप क्या है, इन सब के बारे में हमने जानने का काम किया था। ठीक है, तो उसी के बेस पर यहाँ पर प्रश्न दे दिया है जिनको हमने यहाँ पर नोट कर लिया है और लिखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और दूसरा प्रश्न दिया है कि सत्य और असत्य को बताइए, सत्य असत्य डाउट हो तो उसके रीजन को भी यहाँ पर दिखाना होगा। तो जैसे कि पहले प्रश्न में दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो प्रश्न कर रहा है कि वृत्त का केंद्र वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित है। तो कहाँ स्थित है, यहाँ पर नोट किया है बहिर्भाग और अभ्यंतर भाग। जैसे यहाँ पर अगर हम वृत्त बना लें तो वृत्त का केंद्र, अब देखो केंद्र अगर यहाँ है तो यह भाग अंदर का है कि बाहर का है, तो इसमें से इसको पुट करना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न कर रहा है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। मान लो अगर ये त्रिज्या है तो हम त्रिज्या से अधिक दूरी पर कोई बिंदु ले लेते हैं। तो मान लो बिंदु यहाँ पर हमने ले लिया P, त्रिज्या इतना है हमारी, इससे दूरी हमने अधिक ले लिया उस बिंदु की, तो वह त्रिज्या से अधिक हो तो वृत्त के डैश में भाग की अभ्यंतर भाग। ठीक है, तो इसमें से आप जो सत्य लगे यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दिया है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होती है, वृत्त का क्या होती है। आपको इसको करना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की क्या होता है, जीवा होता है कि लंब होता है, एक पॉइंट आपको नोट करना है। उसके बाद कह रहा है कि एक चाप डैश होता है, क्या होता है, जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे में, मान लो अगर ये व्यास होता तो यह सिरा और यह सिरा, इतना पूरा चाप जो है, यह चाप क्या है, अर्धवृत्त है कि वृत्त है कि चाप खंड है, त्रिज्या खंड है, एक पॉइंट वहां पर पुट करना है। तो आकर भरिए, तो चलो आओ भरो। यहाँ पहले प्रश्न में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखो यहाँ पर जो दिया है इसमें से कौन सा अनुमान यहाँ पुट कर रही है। स्थित होता है अभ्यंतर में, एक बिंदु जिसकी वृत्त के करीब से दूरी त्रिज्या से वृत्त का में स्थित होता है बहिर्भाग में। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। एक चाप डैश होता है जब जिसके सिरे एक व्यास के एक सिरे हो, तो क्या होता है, अर्धवृत्त। लिखो अर्धवृत्त। वृत्त खंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है जीवा। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे दो भागों में विभाजित है। दो भागों में से तीन भागों में, दो भागों में परिभाषा देखिए यहाँ लिखा गया कि वृत्त का केंद्र वृत्त के अंदर स्थित होता है। अगर यह वृत्त है तो इसके अंदर ही उसका केंद्र होगा। और यहाँ पर कहा है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, तो जब त्रिज्या से अधिक दूरी हम ले लेंगे तो वो बाहर चला जाएगा। तो आप लिख देंगे बहिर्भाग, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बहिर्भाग। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। एक चाप होता है
तो चाप जो होता है यहाँ पर कारण दिया है कि जब उनके व्यास के सिरे यानी कि व्यास के इस सिरा से इस सिरे तक की बात करें तो अर्धवृत्त बना देगा, तो अर्धवृत्त हो गया। वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग, तो देखो वृत्तखंड हमने लिए या एक चाप हमने ले लिया, यह चाप हो गया और ये त्रिज्या हो गई। इसके बीच के जो भाग होते हैं उसे हम कहते हैं त्रिज्या खंड कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं या नहीं वृत्त खंड कहते हैं। यानी इस भाग को हम वृत्त खंड कहते हैं। यानी कोई विभाजित कर दें तो भाग छोटा हो या बड़ा हो कोई बात नहीं, लेकिन दो भागों में काट दें तो वो काटती है तो उसे ही हम वृत्त खंड कहते हैं। तो काटने का काम कौन करता है? व्यास करता है। व्यास ऐसे भी काट सकता है, तो वृत्त खंड कहलाता है। किसके कारण? तो जीवा के कारण। जीवा उसको दो भागों में बांट देता है। एक वृत्त जिस स्थल पर स्थित होता है उसे भागों में विभाजित करते हैं। तो मान लो इस पर हम वृत्त बना दें, वृत्त अगर इस पर बन गया है तो यह स्थल को कितने भागों में बांट दिया? तो इस स्थल को देखो, एक पार्ट यह खुद हो गया और एक नीचे का भाग हो जाएगा, दो भाग हो जाएंगे। उसकी बात यह है सत्य असत्य अपने उत्तर के कारण भी लिखिए। सत्य असत्य इसमें से बताना है। कह रहा है कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। कैसे करिए? कह रहा है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला, तो देखो केंद्र हो गया, वृत्त के किसी बिंदु पर मान लो यहाँ हम मिला दिए तो यह त्रिज्या होता है। तो ये कहेंगे ये बात सत्य है, यह त्रिज्या होता है, यह कथन सही है। उसके बाद कहा है कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली या वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या है, यह सही है। ठीक है। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं, वृत्त में समान लंबाई की परिमित, तो चलो समान लंबाई की यहाँ भी जीवा खींच सकते हैं, इसी के बराबर यहाँ भी खींच सकते हैं, इसी के बराबर यहाँ भी खींच सकते हैं, इसी के बराबर यहाँ भी खींच सकते हैं, यानी वर्ग बन जाएगा। वृत्त के अंदर हम एक वर्ग बना सकते हैं क्योंकि उसकी समान लंबाई के हम जीवा खींचते हैं। पुनः हम ऐसे भी वर्ग बना सकते हैं समान लंबाई की जीवा खींचकर, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, यानी असंख्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप गलत कह देंगे, अपरिमित नहीं, कुछ गिने चुने खींच सकते हैं, यानी जिसको हम गिन सकते हैं। अपरिमित का मतलब जिसको हम गिन ना सकते। एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। चलो ये वृत्त है हमारा, इसको 3 भागों में हम बांट दिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 भागों में बट गया, तो एक चाप यह हो गया, एक चाप यह हो गया, एक चाप यह हो गया। तो ये कहेंगे कि ये दीर्घ वृत्त है, दीर्घ चाप है, दीर्घ चाप है, यह भी दीर्घ चाप है, ये भी दीर्घ चाप है, लेकिन किसके सापेक्ष है यह नहीं डिफाइन हो पा रहा है। अगर कोनो को छोटा रहे तब न कोनो को हम बड़ा कहेंगे, तो सब के सब बराबर है, तो हम न दीर्घ कहेंगे न लघु कहेंगे। ठीक है। ये कंडीशन हमेशा के लिए नहीं होगा, लघु भी नहीं होगा और दीर्घ भी नहीं होगा, वो समान होंगे। तो आप असर से बताएंगे। 4 वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या की 2 गुनी होती है व्यास कहलाता है, यह सही है। मान लो यह वृत्त है हमारे पास, यहाँ पर ये रेडियस है, इधर भी हम बढ़ा दें उसी के दोनों के बराबर है 2r, इसी को तो हम व्यास कहते हैं। तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 पर एक वृत्तखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का भाग होता है। तो एक लाइन खींचिए, जीवा लिए, तो जीवा और यह चाप, इसके बीच के ही भाग होता है वृत्तखंड। चाहे यह जीवा लिए
और इधर का चाप, तो यह भी हो जाएगा वृत्तखंड, वृत्त का एक टूटा हुआ भाग। यह कथन सत्य हो जाएगा। एक एक वृत्त एक समतल में बनी आकृति होती है, तो हमेशा हम वृत्त एक समतल में ही बनाते हैं, समतल पर ही वृत्त बनाया जा सकता है, ऊबड़ खाबड़ जमीन पर सतह पर नहीं वृत्त बना सकते हैं, इसलिए भी कथन आपका सत्य होगा। इस प्रकार ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट होगी।